ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़ी होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई माफ़ी एक बार फिर से आप सभी लोगों से कि वीडियो वेडनेसडे को नहीं आ पाई। मैंने आपको इसे बताया था मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो भाई फाइनली उन सब चीज़ों से मैं रिकवर ऑलमोस्ट हो गया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि भाई रोज़ मैं वीडियो डालूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, ऐसी हालत कभी कभी हो जाती है। उसके लिए माफ़ी तो अब छो मतलब आप लोगों के लिए अब क्या ही, मतलब मैं बेशरम हो गया हूँ भाई सही में, कि मतलब माफ़ी मांग के अगले दिन वीडियो भी नहीं ला रहा हूँ। मतलब आप समझ रहे होगे, मजबूरी है भाई। जो रेगुलर कंटेंट डाल रहा है फिर उसके बाद अभी वीडियो नहीं डाल रहा है, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे हाथ जोड़ के। अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो डेली आए, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब आप लोग समझ सकते हो सब चीज़ों को। तो बाकी आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, थोड़ी लंबी 10 मिनट की आज मैं वीडियो बनाऊंगा बिना व्यूज़ की चिंता करें। आप लोगों को आज तगड़ी न्यूज़ है प्रोवाइड करूंगा, जो वेडनेसडे को भी करनी चाहिए, थर्सडे दोनों मिक्स करके। तो स्टार्ट ही कर लेते हैं हम लोग सीधे रैंडी ऑर्टन से। तो भाई रैंडी ऑर्टन आ नहीं रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। भाई को क्या हो गया है, आ क्यों नहीं रहा है हमारा रैंडी ऑर्टन? तो उसके पीछे का रीज़न आपको बता देता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर लाने वाली है, जहाँ पर केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होने वाला है। जो मैंने आपको बताया था भाई कि उनका मैच होगा, वहाँ पर रैंडी ऑर्टन आएंगे और केविन ओवंस को कॉस्ट करवा देंगे। फिर रेसलमेनिया 41 में जो हम सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवंस ले रहे थे, वो रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस होगा। भाई मतलब इसको सुन के ही और ख़राब सा ही लग गया। रैंडी ऑर्टन के लिए केविन ओवंस को तो बड़ा मैच मिल जाएगा। रैंडी ऑर्टन के लिए भाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है रेसलमेनिया में। जब से वो रिटर्न आए हैं उसके बाद वो लोगन पॉल और केविन ओवंस के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच में थे, अब केविन ओवंस के साथ वो एक सिंगल्स मैच में हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, कुछ ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की कंडीशन ही चल रही है। बाकी इस साल की रेसलमेनिया के लिए कुछ एक्साइटमेंट अभी तक आ नहीं रहा है। रेसलमेनिया के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन एलिमिनेशन चेम्बर के मैंस वुमेंस दोनों चेम्बर मैचेस का जो कार्ड है, जो चेम्बर पूरा स्टैक्ड हो गया है। मैंस में जॉन सीना, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट, लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस है। और विमेंस में रॉक्सैन प्रेस, बेली, नेओमी, एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन और बियांका ब्लेयर, ये सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पर। तो भाई अच्छा लग रहा है देख के। और दोनों ही चीज़ों के अंदर मतलब पिछले साल से अगर मैं इस साल के एलिमिनेशन चेम्बर को कंपेयर करूँ तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। बाकी भी रेसलमेनिया का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन चेम्बर अपनी जगह पर तो ठीक है। डब्ल्यूडब्ल्यू देखो किस तरीके से करती है यूटिलाइज। बाकी भाई आप ये ड्रू मैकिंटायर का ट्वीट देख सकते हो, कल ही डाला था उन्होंने। यूके डब्ल्यूडब्ल्यू का जो अकाउंट है उन्होंने मेंस एलिमिनेशन चेम्बर का डाला कि भाई उनमें से कौन जीत सकता है। उसको कोट करते हुए ड्रू मैकिंटायर ने फोटो डाली है, जिसमें ये बहुत पॉपुलर मीम है, आपको बताइए होगा कि भाई 4 आर्मी हट्टे कट्टे, उनमें से बीच में से एक जोकर है। अब वो जोकर उन्होंने किसको बोला है, ये चीज़ समझ के बाहर है। वो जोकर बोल सकते हैं डेमियन प्रीस्ट को भी, क्योंकि उनसे उनके पंगे चल रहे हैं। लोगन पॉल को हर कोई पेल देता है। सेथ रॉलिंस से भी उनकी कुछ खास पटती नहीं है। जॉन सीना फ्री का आ गया है। सीएम पंग उनके जानी दुश्मन है। तो अपने में से कौन को जोकर बोला है भाई बंदा ड्रू मैकिंटायर ने, इसे समझ पाना मुश्किल है। देखो भाई किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू चीज़ों को करती है। बाकी जो मैंने आपको बताया था ना, अगर आप चैनल पर बहुत पुराने से देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू का लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेट्स, तो उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। एईडी पे ये सीरीज़ आ रही है जिसपे डब्ल्यूडब्ल्यू इन फ्यूचर सुपरस्टार्स को ट्रेन कर रही है। वैसे ट्रिपल एच ने इनकी चैम्पियनशिप्स भी कुछ निकाल दी हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू रिक्रूट इस तरीके से करने वाली है, जहाँ पर अंडरटेकर, बुली रे, उसके बाद मिकी जेम्स और यहाँ पर शॉन माइकल्स भी हैं, बुकर टी, सीएम पंग, ये सब ट्रेन करेंगे इन नए नए सुपरस्टार्स को जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो ये बढ़िया चीज़ भी है भाई, चाहो तो आप एडी पे देख सकते हो। टाइमिंग इसकी यहाँ पर आप देख लो नीचे, तो मस्त आप देख सकते हो भाई। भाई आस्का ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाली है, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आस्का का आप यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने लिखा है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक्ड हो गया है। तो ये फ्रॉड से जो है वो मतलब ठीक हो गया है वैसे, लेकिन अब वो वार्निंग कर रही है कि भाई इस फ्रॉड से बच के रहो। वैसे हमें क्या बच के रहना भाई, हमें तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए भाई। कर दो यार 1000 सब्सक्राइबर, तो इससे याद आया। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, इतना पॉपुलर भी नहीं हूँ, तो भाई क्या ही कोई हैक करेगा मेरा अकाउंट, हैक करके उसको प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना भाई कि अब बढ़ाने पड़ेंगे। तो जिम्मेदारी मेरी ही है भाई, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है भाई, कराओ सब्सक्राइब और क्या। भाई कल एनएक्सडी भी हुई थी, उससे पहले भाई जेफ हॉर्डी और मैट हॉर्डी अगले हफ्ते एनएक्सडी के अंदर आने वाले हैं भाई। आप ये तो देख सकते हो उनका टैग टीम मैच होने वाला है। और इस ग्राफिक को देखकर पहले मेरे को लगा भाई ये फेक है, रियल नहीं है। फिर इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद पता चला अरे भाई जेफ और मैट हॉर्डी भी एनएक्सडी के अंदर आने वाले, क्योंकि टीएनए और एनएक्सडी की जो पार्टनरशिप हुई है उस चक्कर
कर रहे हैं। बाकी एनएक्सडी में मूस्ट भी आ गए भाई, मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ स्मैकडाउन नहीं कर पा रहे हैं वो एनएक्सडी कर रहा है भाई। मूस्ट को अगर आप जानते हो कि एनएक्सडी के एक्स डिवीज़न चैंपियन बहुत पुराने प्लेयर है, वो ओबा फैमी के ही सामने आ गए। दोनों नाइजीरियन हैं, दोनों ही हैवी वेट है, तो इनकी स्टोरी जो है देखने में मज़ा आएगा। बाकी विमेंस डिवीज़न तो रॉक कर ही रहा है, साथ में रिकी स्टार्स का जो नाम है वो रिकी स्टार का नाम रिकी सेंट्स करके डब्ल्यूडब्ल्यूई लगा दिया, क्योंकि रिकी स्टार एडब्ल्यू की प्रॉपर्टी थी, तो उसको सिमिलर ही करते हुए रिकी सेंट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई लगाया हुआ है। साथ में जो विमेंस डिवीज़न है वो भी तगड़ा काम कर रहा है एनएक्सडी में। तो भाई एनएक्सडी बढ़िया चल रही है, अगर आप फॉलो करना चाहो, मैं सोच रहा हूँ करने का। अभी ऐसे मेन रोस्टर ही अच्छे से कवर कर लूँ, फिर उसके बाद एनएक्सडी के ऊपर आऊँगा। एनएक्सडी ख़त्म होते होते भी आप देख सकते हो जो नई फैक्शन आई उसने क्या हालत कर लिया है, नो वन इज़ सेफ करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो भाई एनएक्सडी बोल रहा हूँ तगड़ा काम कर रही है भाई। अब रिकी सेंट्स जो हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए हैं, तो जो मेलेकाय ब्लैक हैं या फिर आप उन्हें एलिस्टर ब्लैक के नाम से, और जो रूसेव जिनको हम मीरो के नाम से, इन दोनों के भी जो डिस्कशन है वो शुरू हो गया है कि किस तरीके से इनको मेन रोस्टर के अंदर लाया जाए। तो भाई अब तो गंगा उल्टी बहने लग रही है। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई से लोग एईडब्ल्यू में जाते थे, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग तो कहीं नहीं जा रहे हैं, अब एईडब्ल्यू के लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहे हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी तगड़ी चल रही हैं। बाकी एईडब्ल्यू का जो कॉन्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपको सिर्फ रेसलिंग देखनी है फालतू की तो वो एडब्ल्यू में है। फालतू की नहीं मतलब रेसलिंग हर बार ना मज़ा नहीं आता ना, वो जो स्टोरी टेलिंग करके जो रेसलिंग होती है वो ज़्यादा बेटर है, तो वैसा आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में मिलेगा। अगर आपको सिर्फ रेसलिंग देखनी है तो एडब्ल्यू में आप देख सकते हो। अभी उनका ऑस्ट्रेलिया का कुछ शो भी हुआ है जिसमें रिया रिप्ली भी गई हुई थी, तो इसलिए मेरे को पता चला। बाकी एडब्ल्यू की ज़्यादा न्यूज़ में कवर करता भी नहीं हूँ वैसे भी। चलो भाई बात कर लेते हैं हम लोग माइकल कोल के बारे में। तो माइकल कोल के बारे में भाई उनका जो इम्पल्सिव पॉडकास्ट में लोगन पॉल के साथ इंटरव्यू हो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें रिवील करी। सबसे पहले उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को समझाया कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो हमारी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री से अब ऊपर उठ चुकी है। वो जो स्टोरी लाइन की उन्होंने बात करी, जो वीक बाय वीक प्रोग्रेशन की बात करी, उन्होंने तारीफ़ें करी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, उसके बारे में माइकल कोल बोलते हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो उस बारे में बात करते हैं। और सबसे शॉकिंगली माइकल कोल ने यहाँ पर विंस मैकमैन की तारीफ़ करी है भाई। उन्होंने बोला देखो जो उनके पर्सनल कर्म कांड है उसके बारे में तो भाई कुछ बात करनी नहीं चाहिए, मतलब ऑब्वियसली वो उस बारे में तो नहीं बोलेंगे भाई उन्होंने, लेकिन और भी चीज़ें बोली। उन्होंने बोले देखो भाई विंस नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, विंस ने ही मेरे को मांझा है। मतलब जिस तरीके से आप माइकल कोल को आज देख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं विंस मैकमैन का भी हाथ बताया है माइकल कोल ने। तो भाई इस तरीके से जो बात है वही इम्पल्सिव पॉडकास्ट में भाई लोग, माइकल कोल का जो पॉडकास्ट है वो टॉप 1 में भी था, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। वैसे माइकल कोल का वैसे ज़्यादा सोशल मीडिया इंटरेक्शन है भी नहीं, ट्वीट वो साल में एक आधा बार कर देते हैं बस नाम रखने के लिए, बाकी उनका कुछ ज़्यादा लेना देना ऐसा सोशल मीडिया से रहता नहीं भाई। काम पे भी बहुत कम छुट्टी दी है, तो माइकल कोल एक लॉयल बंदा, और अभी भी उन्होंने बताया उनका 7-8 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी भी रह गया है। तो भाई मेरे को तो लग रहा है माइकल कोल लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, और हॉल ऑफ फेमर भी बनना वो डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं। अगर वो बन जाएंगे तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगले साल ही बन सकते हैं, वैसे इस साल तो लग नहीं रहा कुछ ऐसा। बाकी अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, जिसको बिल्कुल भी आप सीरियसली मत लेना। बस रॉक आ गए हैं, कुछ बात करी है उन्होंने, तो उस चीज़ के ऊपर आते हैं। कुछ 1 डे करके रॉक बोल रहे थे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्होंने कुछ डाली है अनफिनिश्ड बिजनेस की वो बात कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको उनको ख़त्म करना ही है। कुछ उस तरीके से भाई पूरी ये जो रॉक हैं वो कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कि भाई कुछ रियल बात कर रहे हैं। क्या पता भाई रॉक ये आदमी क्या करता रहता है, लेकिन लोग तो बड़े अच्छे से निकाल रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ के थ्रू देख सकते हो। सबसे पहले एक बंदे ने लिखा था, उन्होंने आपको बताया था कि भाई रेसलमैनिया 41 में रॉक नहीं रहेंगे, तो रॉक ने बोला कि इस जो बुल एस है, बुलशिट है, उस पर बिलीव मत करो। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जब रॉक बैड ब्लड पे आए थे तो देखो कैसे लिखा हुआ था कि रॉक रोमन रिंग्स के लिए आए हुए हैं, कि रॉक और रोमन रिंग्स का मैच बनाने के लिए। तो भाई इस तरीके से फिर जो रॉक एनएक्सडी के अंदर आए थे तो रॉक इज़ द फाइनल बॉस करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिखा था, और 20 स्टेप अपन से आगे रहता है रॉक। उसके बाद जो 1 डे रोमन रिंग्स ने भी याद करो रेसलमेनिया में हारने के बाद एक ट्वीट किया था, और जो रॉक का जो पहला सेगमेंट था जो 1 जनवरी को हुआ था उसमें भी 1 डे वाली रॉक के अंदर हुआ था। तो भाई कितने लिंक लोग यहाँ से बना रहे हैं रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक के मैच से। भाई अब
मतलब क्या ही बोलूँ यार, मेरे को तो कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग। मतलब मैच होगा नहीं होगा, रॉक फिर से में मतलब जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वैसे ही रेसलमेनिया से लोग तरसते हैं, मैं भी तरसता हूँ उसमें से। मैं तो खुला बोलूँगा भाई, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि रेसलमेनिया 41 हो रही है, क्योंकि 40 जितनी बेटर थी उसका आधा 41 डिलीवर कर दे अब तो वही बड़ी बात लग रही है भाई। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से ये चीज़ करने वाली है। देखो आगे अब वेट ही कर सकते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ, बहुत ध्यान जरूरी है भाई, हेल्थ का ध्यान रखना। मिलते हैं वीडियो में नए, पक्का मैं आऊँगा भाई, फ्राइडे को वीडियो आएगी और अब चैनल पे रेगुलर वीडियो आएगी, तो भाई उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।